Hello students, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Today we are going to start introducing sociology. Chapter 5, Doing Sociology Research Methods. In the previous video I had given you the introduction of this chapter and today I will give you some important notes. So let's see. Children, I will give you revision notes of Chapter 5, Doing Sociology Research Methods. So let's start. Sociological research can provide explanations for issues that affect us both as individuals and as members of larger groups. It can help us to make the links between personal troubles and public issues, understanding, for example, how your social background can affect your educational attainment and why people in some countries die from disease that have long since have been eradicated in other parts of the world, etc. People hold a vast range of views on social issues such as why certain people become criminals, why women are massively underrepresented in position of power in the political and business world, and why fewer people attain religious services now than in the past. The finding of sociological research should help lessen the misconceptions and prejudices that often form the basis of common sense views on many important social issues. Sociological research produces facts, knowledge, ideas, etc. Each of these has a particular meaning, but can be seen as dimensions of a larger concept, that is, evidence. Evidence can be referred to as information that supports a statement. It can also be seen as a form of knowledge derived from various sources. Thus, sociological knowledge is derived from research. So children, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सोशियोलॉजी जो है उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यदि हम एक साइंटिस्ट की बात यदि हम करें कि सोशियोलॉजी के जो साइंटिस्ट समाज विज्ञानी जो होते हैं वह किस प्रकार से समाज को देखते हैं, तो वह जो सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को आधार बना करके वो समाज को देखते हैं। जैसे कि यदि हम किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें लोग जो है ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट का पार्ट हो। जैसे यदि प्राकृतिक विज्ञानों की बात यदि हम करें तो वो नेचर के बारे में या फिर वो एनिमल्स के बारे में यदि स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ का पार्ट हो। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वह निश्चित रूप से ही समाज का पार्ट होते हैं। तो उनका जो कंसेप्ट होता है वो उनका खुद का जो व्यक्तिगत जो उनका एक्सपीरियंस होता है वह भी उनके विचारों में शामिल हो सकता है। अब यदि हम बड़े ग्रुप की बात करें सोशियोलॉजी में, तो यदि सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंडिविजुअल के बारे में तो बात करते ही हैं, साथ ही साथ जो ग्रुप्स होते हैं समाज में उनके बारे में भी बात करते हैं। यदि पर्सनल ट्रबल्स, पर्सनल पब्लिक इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों को लिंक किया जाए तो यह भी हेल्प करते हैं सोशियोलॉजिस्ट की समाज के बारे में अध्ययन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखा जाए कि एजुकेशनल अटेनमेंट में क्या इफ़ेक्ट सोशल बैकग्राउंड का, मतलब देखिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी कंट्री है, तो वहाँ पर लोगों के जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें इस बात पर अफेक्ट करती हैं कि सोसाइटी किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है, किस प्रकार का उनका आईना है उस सोसाइटी का। इस प्रकार से देखा जाए तो जो बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड, वह सोसाइटी का एक आईना होता है।
लोग जो हैं सोशल इश्यूज जो हैं, जैसे कि यदि हम बात करें क्रिमिनल्स है, तो हर कोई अपनी इच्छा से तो क्रिमिनल बनता नहीं है, पर यदि क्रिमिनल्स के बारे में बात की जाए या फिर वीमेंस के बारे में बात की जाए, उनकी पावर, पॉलिटिकल और बिजनेस वर्ल्ड में उनकी पावर क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पास्ट में किस प्रकार से रिलीजियस चीज़ें थी, फिर चेंजेस किस प्रकार से आए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा एक एरिया है। कोई भी यदि व्यक्ति जो है, कोई भी सोशियोलॉजिस्ट जो है उसके बारे में स्टडी कर रहा है तो सोशियोलॉजिकल जो रिसर्च होती है वो क्या करती हैं, वो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही कॉमन सेंस के बेसिस पर ही वो किसी भी प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसके बेसिस पर ही वो जो है अपने आइडियाज़ देते हैं। अब यदि सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो है वो कहा जाएगा कि सोशल फैक्ट्स नॉलेज और आइडियाज़ पर बेस्ड होती है। सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो होती है वो सोशल फैक्ट्स नॉलेज और आइडियाज़ पर बेस्ड होती है। हर एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है तो वो एविडेंस के बेसिस पर होता है। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ यदि सोशियोलॉजिस्ट यदि सोशल वैज्ञानिक जो है अपना कोई व्यू दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, तो वो एविडेंस पर आधारित होती है। सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं निश्चित रूप से यह करते हैं कि समाज की जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, जो लोग हैं, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पीछे उनके भाव क्या है, इस पर बेस्ड होती है। तो सोशियोलॉजिस्ट का जो नॉलेज होता है वो एविडेंस के बेसिस पर और रिसर्च के बेसिस पर ही सोशियोलॉजी में रखा जाता है और उसी के आधार पर फिर अध्ययन किया जाता है। स्टेप्स इन रिसर्च Children, in the next video, I will give you steps in research methods.